नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला सलमान सिद्दीकी तो पुलिस हिरासत में पहुंच गया, लेकिन इसी तरीके से जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पोस्ट द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी, ठीक उसी तरीके से योगी के एक विधायक जो कि नंदकिशोर गुर्जर लोनी से विधायक हैं, उनको भी ठीक उसी तरीके से जान से मारने की धमकी दी गई है जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई थी। उनके कार्यालय पर एक पोस्ट स्पीड पोस्ट के जरिए एक पत्र आता है और पत्र में अभद्र भाषा लिखी होती है और अभद्र भाषा के तहत उसके साथ साथ ही धमकी भी दी जाती है कि नंदकिशोर गुर्जर, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नाम अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सलमान सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी और वहीं साजिद अलवी नाम उस व्यक्ति का है जिसने नंदकिशोर गुर्जर विधायक जी को धमकी दी है। विधायक जी खुद मेरे साथ हैं। विधायक जी, आखिर कौन हैं ये लोग? जिस तरीके से मुख्यमंत्री को धमकी दी उसी स्टाइल में, उसी तरीके से, उसी एक तरीके से कह सकते हैं कि पत्र के द्वारा आपको भी धमकी दी गई। देखिए, कौन है ये प्रशासन का काम है। हमने एफआईआर दर्ज कराई है। पिछले 3 साल पहले भी हमें लाहौर से, कराची से, कतर से, कई देशों से धमकी आई थी। हिंदुस्तान के भी कई जगह से आई थी और हमारे क्षेत्र भी ये बहुत क्रिमिनल क्षेत्र है जिसमें आज भी सैकड़ों माफिया सक्रिय हैं। तो लगातार जो धमकियां हैं, जो कई बार हमारे ऊपर हमला भी हुआ, उनकी एफआईआर दर्ज है। ये 3 साल से मेरे प्रकरण की जांच एटीएस कर रही है। अब एटीएस तो मुझे लगता है कि शायद ऐसी कोई संस्था जो है जो आतंकवादियों को, टेररिस्ट को रोकने के लिए बनाई है, कि शायद उसका रिजल्ट क्विक आता होगा। लेकिन ये तो अद्भुत काम है कि 3 साल से एटीएस का कोई ना तो पता चला कि क्या जांच कर रहे हैं, किसने धमकी दी। 3 साल में तो अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को सावधानी से ना रखूं, किसी और को धमकी दी जाती तो मरने के बाद बोलते कि सुरक्षा नहीं मिली, जो हमेशा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धमकी दी गई है, वो दुखद है, और वो गिरफ्तार हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे प्रकरण में तो अभी कोई किस तरह का कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम पिछले महीने मिले थे और हमने बताया था, तो उम्मीद है कि देखिए क्या होता है। विधायक जी, जिस तरीके से सलमान सिद्दीकी है उसने मुख्यमंत्री को धमकी दी, उसने जब वह पकड़ा गया उसने बताया कि जिस तरीके से भूचड़ खाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आते ही बंद करवा दिए, और उन्होंने कहा कि गोश्त बंद करवा दिए, उससे मैं आहत था तो इसलिए मैंने ये काम किया। आप भी कहीं ना कहीं से चर्चाओं में रहते हैं कि आपने भी कहा कि लोनी में रामराज रहेगा, लोनी में कहीं भी मीट की दुकानें नहीं चलेंगी, लोनी में कहीं भी मुर्गा गलत तरीके से या मुर्गा नहीं काटा जाएगा। इसके चलते जो पत्र आपको भेजा गया, उस पत्र को मैंने पढ़ा, उस पत्र को हमने देखा भी। उस पत्र में अभद्र भाषा लिखी गई है कि उस पत्र को मैं बयां भी नहीं कर सकता। आखिर इन लोगों की मानसिकता क्या है विधायक? देखिए, मानसिकता तो जो होगी होगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सख्ती के साथ आतंकवाद को उन्होंने कुचला है। तो हमें उम्मीद है कि जो लास्ट जो थोड़ा बहुत आतंकवाद बचा है देश के अंदर, उसको भी कुचलने का काम होगा। और ये इसमें मेरे साथ इसमें क्या कहा जाए, ये तो जो सोच है तो सारी दुनिया जानती है किस तरह की सोच है। लेकिन हमारे यहाँ ये बात सही है कि मांस की दुकानें और उसके लिए कोई जगह नहीं है। अब वो कारण क्या है हम तो नहीं जानते, पुलिस का काम है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन हम दोबारा इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और किसी भी कीमत पे इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई आपको जानकारी इस विषय में दी गई है? क्योंकि उसने लिखा कि मैं दिल्ली का इस जगह का रहने वाला हूं, बाकायदा उसने अपना उस पत्र में पता लिखा हुआ है, बाकायदा उस पत्र में उसने अपनी गली मोहल्ला लिखा हुआ है। लेकिन आपकी जो विधानसभा है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के। देखिए, अब प्रशासन क्या जानकारी देगा, कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं, तो उनके आधार पर काम मुझे उम्मीद है कि स्पीड से होगा। और जो एटीएस 3 साल से जांच कर रही है, तो कम से कम इसमें 3 साल नहीं लगेंगे, ये जल्दी हो सकता है 2-3 दिन में सॉर्ट आउट हो जाए मामला। तो कम से कम पता चल जाए कि मनसा क्या है व्यक्ति की, क्यों इस तरह की बातें कर रहा है। मेरे साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं जिनको धमकी दी गई है, उसी स्टाइल में धमकी दी गई है जिस स्टाइल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र द्वारा जान से मारने की और उड़ाने की धमकी दी गई थी। खास बिल्कुल वही स्टाइल विधायक नंदकिशोर गुर्जर के लिए भी ऐसी व्यक्ति ने अपनाया है। हालांकि दोनों व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी मानसिकता क्या है ये तो जब पता लगेगा कि जब उसको
कहीं ना कहीं वो पुलिस के शिकंजे में आएगा। हालांकि अभी पुलिस इस पर जांच कर रही है, जांच अभी जारी है, कोई भी व्यक्ति इसमें अभी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन पुलिस की जांच अभी जारी है। हालांकि विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बताया कि 3 साल पहले भी ऐसा प्रकरण हुआ था, लेकिन अभी तक एटीएस ने उस प्रकरण में कोई कार्रवाई आगे नहीं की है। हालांकि इस प्रकरण में विधायक नंदकिशोर गुर्जर का ये कहना है कि प्रशासन के पक्ष में जांच है और प्रशासन क्या निष्कर्ष निकालता है, कब तक ऐसे व्यक्ति को पकड़ता है, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए लोनी से।